आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं News@24 और हम खड़े हैं ले मेरिडियन में, जो कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। तो मैडम, आप अपना परिचय दीजिए और इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैं शोभा तुल्ली हूँ और आज यहाँ पे ली मेरिडियन होटल न्यू दिल्ली के अंदर थैलेसीमिया कॉन्क्लेव 2025 चल रहा है, जिसका टैगलाइन है और थीम है मेकिंग न्यू कनेक्शंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ब्रिजिंग द गैप्स। इसके जो 3 मीनिंग है वो मैं बताना चाहूँगी कि हम जिनके साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं, थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन जो अपने आप में एक नाम है, जिन्होंने हमें सिखाया कि बच्चों का सही तरीके से ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन पॉलिसी गवर्नमेंट के अंदर कैसे बनानी है, वो उनके साथ हम मिलकर और कार्यक्रम के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने 6 देशों को मिला के, जिसमें एक भारतवर्ष भी है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, जिसकी उन्होंने मुझे चेयर सिलेक्ट किया है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया है कि मैं इन थैलेसीमिया बच्चों की सेवा कर सकूँ। आपके माध्यम से मैं सिर्फ 2 मैसेजेस देना चाहती हूँ। नंबर 1, इन बच्चों का जीवन ब्लड के ऊपर निर्भर है। सो आपके माध्यम से जनता को बताइएगा कि आगे बढ़े और ब्लड डोनेट करे। ब्लड डोनेशन के सिवाय सबसे बड़ा महादान है, इसके अलावा कुछ नहीं जीवन में। सहयोग कीजिएगा, इन बच्चों को जीवन जीने का मौका दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह हम थैलेसीमिया से इतने वर्षों से जूझ रहे हैं एज पेरेंट्स, एज थैलेसीमिया एनजीओज, मैं नहीं चाहती कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके साथ भी ऐसे कष्ट हो माता पिता के। तो आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ हर एक महिला को, हर एक आदमी को ये संदेश जाए कि थैलेसीमिया की रोकथाम जो है पॉसिबल है और ज़रूरी है। इस बात को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट CBC एंड HbA2 शादी करने से पहले अगर वो करवा लें तो इन थैलेसीमिया बच्चों का जो जन्म है वो हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। सो दिस इज़, ये मैं चाहती हूँ अपने दिल से आज थैलेसीमिक्स इंडिया की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूँगी। और मैं सेक्रेटरी थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की भी हूँ और प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसीमिक्स की हूँ। और लाखों बच्चों की तरफ से, उनके माता पिता से, उनके द्वारा, उनके उपलक्ष्य में आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पे आए और हमें मौका दिया बोलने के लिए। प्लीज़ ये मैसेज जनता तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, यह थैलेसीमिया की है या और भी कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो है थैलेसीमिया की जानकारी जो है, जो बाहर से विदेशों से डॉक्टर्स आए हैं, साइप्रस से, इटली से, नेपाल से, श्रीलंका से, पेशेंट कम्युनिटी भी है, हमारे एडवोकेट्स जो पेशेंट्स हैं वो आज यहाँ पे बोलेंगे कि उनकी कंट्रीज में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से इंडिया से वो लेके संदेश जा सकते हैं। सो थैलेसीमिया के ऊपर विशेष चर्चा है, ट्रीटमेंट को लेके, केयर को लेकर, और इसके अलावा कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। बीमारी कोई भी हो, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्रेसिडेंट से तो सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं दीपक चोपड़ा, थैलेसीमिक्स इंडिया का अध्यक्ष हूं और आज हमारी ये थैलेसीमिया कॉन्क्लेव दिल्ली में हो रही है, जिसकी चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर विनोद पॉल थे नीति आयोग से, और गेस्ट ऑफ ऑनर थी हर हाइनेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो हर हाइनेस थी वो इसलिए बुलाई थी क्योंकि वो वहाँ की UAE की चेयरपर्सन है थैलेसीमिक सोसाइटी की। थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, उसको आज कम से कम नहीं तो 50 साल से हम भारत में थैलेसीमिया की चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ सरकार ने, इंडस्ट्री ने और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है, लेकिन अभी हमको बहुत आगे रास्ता तय करना भी बाकी है। आज मेरे भाषण में मैंने एक मंत्र का कहा कि भारत सरकार को, इंडस्ट्री को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, जितनी भी और डॉक्टर बॉडीज़ हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियंस की हों, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट की हों, इन सब को मिल करके एक एक्शन प्लान लाना चाहिए। और जिस एक्शन प्लान का एक मंत्र हो, केयर, क्योर एंड कंट्रोल। केयर उनका जो आज थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, क्योर उनका जिनके लिए किसी तरह का भी, चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या जीन थेरेपी का हो, ऐसा क्योर हो उनके आगे के जीवन के लिए। और कंट्रोल, ज़ीरो थैलेसीमिक बर्थ के बारे में, कि हम एक एक्शन प्लान हो जिसमें हम केंद्र सरकार, प्रदेशों की सरकारें,
सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल फ्रेटर्निटी, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये सब मिलकर के इन 3 C's को अचीव करें: केयर, क्योर और कंट्रोल। सर जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए हैं? देखिए, क्या है, इसके बारे में ही नहीं जानकारी। नहीं हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किया कि थैलेसीमिया क्या है। ये कोई हवा नहीं है, ये एक ऐसी ट्रेट है जो एक मनुष्य में और एक महिला में अगर हो और वो दोनों विवाह करते हैं तो फिर 25% चांस होता है कि उनका जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा। तो अगर हम ये जानकारी गांव-गांव, शहर-शहर में हर व्यक्ति तक पहुंचाएं कि अब समय आ गया है कि आप कुंडलियां तो मिलाओ, उसको मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप अपने ब्लड की भी जांच कराओ, क्योंकि आपके ब्लड की जांच से ही पता लग पाएगा कि आप थैलेसीमिया के ट्रेट वाले व्यक्ति हैं या आप थैलेसीमिया फ्री व्यक्ति हैं। और अगर आप में थैलेसीमिया ट्रेट है तो कोई रोक नहीं है कि आप विवाह नहीं कर सकते किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका आपके साथ किसी तरह का भी मित्राना हो या परिवार वालों ने वही आपके लिए जीवन साथी ढूंढा हो, क्योंकि वो आज उसके लिए रोकथाम के कई ऐसे मेडिकल साइंस ने तरीके निकाले हैं। तो वो 2 व्यक्ति भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए ताकि आप एक थैलेसीमिया बच्चे को जन्म ना दें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए। तो इसलिए अवेयरनेस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाएगी कि थैलेसीमिया क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आगे रोकथाम के लिए हम कदम उठा सकते हैं। क्या बात है, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि बीमारी कोई भी हो, जानकारी ही बचाव है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से आपने बात की। मैं समझता हूं कि आपका चैनल एक समाज सेवा काम करेगा कि अगर आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकार हों, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने पहले बताया, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो इसी सिलसिले में सर अपना पूरा परिचय दीजिए। और मैं अपूर्व घोष हूँ, सेक्रेटरी जनरल, फाउंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं? आज की प्रोग्राम तो है जो थैलेसीमिया कॉन्क्लेव। देखिए, थैलेसीमिया बच्चों के लिए पहली जो सवाल है वो सवाल है हर महीना उसको खून चढ़ाना है जी। ये खून आएगा कहाँ से? ये तो फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, ये तो एग्रीकल्चरल लैंड में भी तैयार नहीं होता, ये आसमान में से भी नहीं मिल सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन डोनेट ब्लड फॉर ह्यूमन बीइंग, और वो सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। आप लोगों का मालूम है, जब HIV एड्स लैंडेड इन दी वर्ल्ड, चैलेंज बढ़ गया था। अभी कोविड पैंडेमिक के बाद भी ये चैलेंज बढ़ गया है। हमारे देश भारत, इंडिया इज द लार्जेस्ट नीड ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट पर ईयर। हमारे देश में 14 million, that is 1 crore 40 million 40 lakhs units of blood and blood components is required for the treatment of medical science in India. उसमें सबसे ज़्यादा जो ये है, ये कैंसर बीमारी है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को मालूम है केमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ब्लड सेल मरता है, ब्लड सेल के इस्तेमाल के लिए नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और ये थैलेसीमिया बच्चा को बोन मैरो जो तैयार करने का जो इंडस्ट्री है ह्यूमन बॉडी में, जो तैयार करते हैं हर ब्लड सेल को, वो तैयार ऐसे डिफेक्टिव होता है जो ब्लड सेल जो 120 डेज बचता है हमारी नॉर्मल बॉडी में, उन लोगों का ओनली 18 to 20 डेज। उसके बाद उसको रेड ब्लड कॉन्सेंट्रेट चढ़ाना पड़ता है। वो जहाँ पर भी हो, देश की कोने हो, सारी दुनिया की कोने कोने हो, तो ब्लड डोनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द केयर एंड सपोर्ट ऑफ द थैलेसेमिक्स ऑल्सो। तो थैंक यू टू मैडम शोभा तुली जिन्होंने हमको बुलाया, हमको सम्मानित किया है। वी आर फाइटिंग फॉर लाइफ सेविंग ब्लड फॉर ईच एंड एवरी ब्लड रिसिपिएंट ऑफ द कंट्री। जो 50 साल से ये काम कर रहा है, आप लोगों का दौरान से, मीडिया के दौरान मैं विनती करूंगा, हर 18 साल से बच्चे लोग खून दे सकता है, मतदान भी 18 साल से होता है। तो मेरा विनती है, मैं सेंचुरियन ब्लड डोनर है,
सुनील गावस्कर ने जब हमारा सेंचुरी ब्लड डोनेशन के बाद हमको बधाई दिया था, तो उन्होंने लिख के दिया था, इट इज़ वेरी इजी टू मेक सेंचुरी इन क्रिकेट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंचुरी इन वॉलंटियर ब्लड डोनेशन। उसके लिए तबीयत सही रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल ठीक होना पड़ता है। तो मैं विनती करूंगा, मैं नौजवानों का 18 ईयर से आप मतदान करो, 18 ईयर से आप रक्तदान करना चालू करो, तुम्हारा उम्र बढ़ जाएगा। ये एक बड़ा जिम है, बड़ा एक्सरसाइज है। जितनी बार आप खून दोगे तो उसकी बाद आपको ये जो बोन मैरो जो इंडस्ट्री है उसको एक्सरसाइज हो जाएगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे और एक डोनेशन से 3 से 4 जान बच जाएंगे। तो मैं अपूर्व घोष, फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हर देश की ये न्यूज़ मीडिया 24 ये मैं अपील करता हूँ, हर 18 ईयर्स बॉयज एंड गर्ल्स शुड कम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ द 14 मिलियन नीड ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट पर ईयर इन इंडिया। थैंक यू सर। सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आपके ब्लड देने से 3 जाने क्या काफ़ी जाने बच सकती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है कि ब्लड डोनेट करने से उनको कमजोरी आ जाती है, बल्कि उनका शरीर और स्वस्थ हो जाता है। मैं 70 साल की उम्र में 113 टाइम्स मैं डोनेट किया। हाँ, आप अभी भी ब्लड डोनेट अभी भी हम दे सकता, प्लाज्मा मैं देता हूँ। तो ये आप मत सोचिए, ब्लड देने से आपको भलाई है, कोई बुराई शर्मा नहीं। जी से सर अपना पूरा परिचय दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। हाँ, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर आर शर्मा है। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ से आया हूँ। ऐसा जैसे कि आप जानते हैं, ये जो थैलेसीमिया कॉन्क्लेव है, थैलेसीमिया के पेशेंट जो थैलेसीमिया की बीमारी है उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए रखी गई है, जिनमें से कि उसकी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक बहुत अहम हिस्सा बनाती है। तो हम उस ट्रांसफ्यूजन को कैसे सेव किया जाए, बच्चों तक अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड द सेफ्टी of blood components which these patients receive, how best we can provide them and what are options available with us. So वो all सब सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे सेंटर में हम पीजीआई में कम से कम 350 बच्चों को जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन पे हैं उनको 8 से 10 हज़ार यूनिट ब्लड की देते हैं, और उनमें से वो बच्चे कुछ बच्चे तो 50 साल से ऊपर हो गए हैं, जो मैरिड भी हैं और वो सक्सेसफुल उनका कैरियर है। सो हम ये दोनों एस्पेक्ट हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर इस बीमारी को हम अच्छी प्रकार से केयर करके इन बच्चों को आगे ले जाते हैं तो ये बच्चे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें इसको ऐसा नहीं, एक अभिशाप नहीं समझना है, बट इसको हमें बीमारी के इलाज के साथ साथ इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है सोसाइटी में। लाइक कुछ बीमारी होती है, ताकि वो बच्चे जिन फैमिलीज में अगर ऐसे अफेक्टेड हैं तो वो पहले अपनी स्क्रीनिंग कराएं, और मैरिज से पहले ही अगर वो स्क्रीनिंग हो जाती है, जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं, बेटर है कि हम आजकल इन्फेक्शियस डिजीज की स्क्रीनिंग करें और ये थैलेसीमिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनकी स्क्रीनिंग करें, तब शादी करें। दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अ कुंडली मिलान, बिकॉज अगर एक थैलेसीमिया बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार के ऊपर कितनी जिम्मेदारी पड़ती है वो हम सब जान सकते हैं। सो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि थैलेसीमिया की अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ, बिकॉज अगर हमने इसको प्रिवेंट करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। All of us talk about cure, but cure is not the real strategy. Prevention is the best strategy, where we need to educate our masses, especially our young children at the school level, where they can be provided the information about this disorder, and so that they can get tested at a age when so that they don't marry a partner who if he or she is a thalassaemic trait. Yeah, thank you very much. Thank you. Ideal care and ideal control may run together.